फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अगर ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स में जो आज बताने वाली हूँ आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। बट इतना आपको जो जो चीजें मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करना है और उसको ध्यान से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो जल्द से जल्द सीटेट 2022 का फॉर्म आप फिल कर दीजिए, ताकि आप इस बार के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करके उसको क्लियर कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और उतनी सारी चीज़ें अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं स्टार्ट की है या कम समय में पास होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है एनईपी 2020। एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये भी एक सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं या इससे रिलेटेड जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज लेना चाह सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपको 100% हर साल के सीटेट के एग्जाम में एनईपी से जुड़े क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट है एनसीपी 2005। इससे भी रिलेटेड हमें सीटेट में अगेन क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलते हैं। हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। एंड नेक्स्ट है सीसीई एंड आरटीई 2010। आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अधिकार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया में शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से कक्षा 1 से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री की गई है। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है आरटीई 2010। इससे भी रिलेटेड हमें सीटेट में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो है टॉपिक, इससे सीडीपी में ही नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट में भी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा थ्योरी आती है। थ्योरी में आपके कोहलबर्ग के, वाइगोत्स्की एंड पियाजे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सब लोग मालूम है, कोहलबर्ग का जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया था। एंड वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। एंड पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है एंड कंफ्यूजन भी हो जाता है। कितनी बार क्या करते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है कि पियाजे का है कि वाइगोत्स्की का है, इन सब में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती है, जिससे आप लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को चेक करिए कि आप कितने परसेंटेज सही जा रहे हैं इसमें, या कहीं पर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसको अभी से क्लियर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसके अलावा जेंडर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी रिलेटेड हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड मोटिवेशन एंड इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि एंड लैंग्वेज स्किल, एंड ये सब टॉपिक मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अभी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स बनाने के लिए टाइम है तो आप अभी से इसके ऊपर छोटा छोटा नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। और इसके अलावा पेडागोजी, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है वो हर सब्जेक्ट में आपको 15 मार्क्स के, आपके 15 मार्क्स के आपकी पेडागोजी ही रहती है और जो 15 मार्क्स होते हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पेडागोजी जो है वो सीटेट पास करने में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो आप सीटेट इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए अभी से ही पेडागोजी को आप पढ़ना समझना स्टार्ट कर दीजिए। और पेडागोजी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है। पेडागोजी में सिर्फ इतना समझना होता है कि आपको कैसे बच्चे का विकास करना है, उसका मानसिक, व्यवहारिक, हर तरह से कैसे उसको आप अच्छे से अच्छा आप ज्ञान दे सकते हैं और उसके अंदर जो कमियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। अर्थात इसके थ्रू शिक्षक का व्यवहारिक एंड मानसिक जो ज्ञान होता है उसको चेक करने के लिए ही पेडागोजी दिया जाता है सीटेट के एग्जाम में। एंड इसके अलावा आपको अगर आप लैंग्वेज सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें पैसेज भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके लिए आपको कहीं से कोई बुक नहीं पढ़नी है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उसमें पैसेज सॉल्व करना सीखना है।
आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ने अभी भी सीटेट की तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो आप मुश्किल से आप अगर 1 मंथ भी तैयारी कर लेते हैं तो ऐसा मेरी गारंटी है कि आप लोग सीटेट इजीली निकाल सकते हैं। बट ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया उसको आप ध्यान में रखिए और इसके थ्रू ही आप प्रिपरेशन करिए। और इसके अलावा आप लोगों को कोई और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसके रिप्लाई भी करने की पूरी ट्राई करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।